वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 5 नंबर पाठ भारत महिमा को पढ़ेंगे। भारत महिमा का अर्थ होता है भारत की महिमा। महिमा का अर्थ बड़ाई या गौरव होता है। भारत के गौरव के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है। इस पाठ में हम लोग 5 पद पढ़ेंगे, जिसमें से 2 पुराण से लिया गया है और 3 आधुनिक पद है, जिसको विद्वानों के द्वारा रचना किया गया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पाठ का नाम भारत महिमा का अर्थ है भारत की महिमा। महिमा का अर्थ बड़ाई होता है, तो भारत की बड़ाई के बारे में, भारत के गौरव के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। अस्माकं देश भारतवर्षम् इति अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। इसका हिंदी अर्थ है हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में 5 पद है, जिसमें से पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है और बाकी 3 पद का निर्माण किया गया है। पहला पद है गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा स्वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इसका हिंदी अर्थ है देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। भारत भूमि पर जो भी ग्रहण करता है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भूमि पर ग्रहण करता है। इस श्लोक का व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार यानी पुराणों के रचनाकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, यानी देवता के समान माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता रूप में माना जाता है। भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है। अगला श्लोक है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदूत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम निरीषु भारता जीरे मुकुंद सेवोपयिकम स्पृहा हीनः। इसका हिंदी अर्थ है देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो। खुशी से वे लोग कहते हैं, जब भी खुशी महसूस होता है तो हम अहो कहते हैं। तो देवता लोग भी इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वहीं भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करते हैं। इस श्लोक का व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। पुराणकार का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं।
भारत भूमि इतना खूबसूरत भूमि है कि देवता लोग भी यहाँ पे जन्म ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। जो यहाँ पे जन्म ग्रहण करता है वह भगवान के समान माना जाता है। अगला श्लोक है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि ही प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई रिहकत्व भावम वहंतु वसंती। इसका हिंदी अर्थ है यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं। यह भारत भूमि की खूबसूरती है। इस श्लोक का व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहां के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। विशाल स्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरई रम्य रूपा वनैहि पर्वतैर निर्झरैर भव्य भूति वरहंति भी रेशा सुबह चाप गाभिहि। इसका हिंदी अर्थ है हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर तथा सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह भूमि काफ़ी विशाल है, मनोहर है, मन को हरने वाली है तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों वनों पर्वतों झरनों तथा बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। इसका व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है, यानी पांव को धो रहा है। गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सिंचती है, यानी धोती है। यहाँ के भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो वनों से मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इस पाठ का 5वां श्लोक यानी अंतिम श्लोक है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम भवे देशभक्ति ही समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। इसका हिंदी अर्थ है यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। इस श्लोक का व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय हैं। तो ये था भारत महिमा पाठ के व्याख्या। आशा करता हूँ आप सब किसी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।